नाज़रीन टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और नाज़रीन हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं शहजाद सत्ती और मैं आपका अपना भाई सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही जबरदस्त खबरें हैं और बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले खबरें शुरू करने से पहले, खबर आपके साथ शेयर करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खबरें नाज़रीन हमारे पास जैसा कि आपको मालूम होगा सियासत के हवाले से है। और नाजरीन जो आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं इस पे हम अपना तजिया और अपनी आपको के कह लें कि जो बीच वाली बात है वो भी जरूर बताएंगे। पहली खबर तो हम करेंगे शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब जैसा कि आपको मालूम है 40 दिन का चिल्ला काट कर जनाब वो वापिस आए थे और अपनी इलेक्शन कैंपेन उनने चलाई और शुरू भी की थी। अभी मेरा ख्याल वो अपने हल्के में पहले में गए थे तो उनकी जनाब एक तारीख बीच में आ गई। वो तारीख की वजह से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना ये गिरफ्तारी सियासी है, उन्होंने खुद करवाई है ताकि हमदर्दी का उनको वोट मिल सके। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी का एक केस है कह लें कि इद्दत में निकाह के हवाले से जज साहब ने एक तो उसके ऊपर जो फर्दे जुर्म थी वो बीच में से उन्होंने कट कर दी। उन्होंने कहा जब तक दो गवाह ना हो तो ये जो है कि जो बीच में एक कह लें कि बीच में एक कह लें कि एक दफा लगी हुई थी जना के हवाले से कि शादी से पहले ये लोग मिलते थे तो जो जना की कह लें कि बीच में वो दफा लगी हुई थी वो खत्म कर दी गई है। अब जो ये जो केस है इमरान खान का और बुशरा बीबी का वो यही है कि जो उनने कह लें कि इद्दत में निकाह किया और उस पे भी बात करेंगे कि ये जब ये जुर्मे कह लें कि फर्द जुर्म आयद हो रही थी तो बुशरा बीबी कहाँ गई, क्या उनको भगाया गया या वो खुद चली गई, इस पर भी बात करेंगे। और नाजरीन दूसरा जो कह लें कि तरीके इंसाफ के जो वकला टीम है उनमें आपस में कह लें कि अब बहुत ज्यादा नोक झोंक हो रही है और सबसे बड़े जो दबंग कह लें कि जो है और उनके हवाले से बात करेंगे कि वो इस टाइम क्या कह लें कि हर किसी के साथ लड़ते हुए जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कह लें कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन है वो भी मौजूद नहीं है और जो तरीके इंसाफ के कह लें कि अब चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब उसके हवाले से क्या इनसे जो पार्टी क़यादत है वो संभाली नहीं जा रही या पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं या कह लें कि जितने भी लोग हैं पीटीआई के इस वक्त जो पीटीआई संभाल कर बैठे हुए हैं, क्या जो चेयरमैन बनाया गया है बैरिस्टर गौहर साहब को तो क्या उनसे क्या सारे कंट्रोल नहीं हो रहे। आज कह लें कि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि जो सदर आरफ अलवी साहब हैं तरीके इंसाफ के अपने ही लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दी। उनने कहा कि जो सदर आरफ अलवी का बेटा है उसको भी टिकट नहीं दी जाएगी और ना ही मिलेगी और ना ही ऐसा होगा क्योंकि जब से इमरान खान साहब सलाखों के पीछे गए हैं तो आरफ अलवी साहब ने उनसे मिलना भी गवारा नहीं किया। ये 3-4 खबरें आपसे शेयर करेंगे और इसी के ऊपर मैं और शहजाद भी अपना आपको तजिया देंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे। जी शहजाद भाई क्या हाल है? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया। कैसे हैं शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र करम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शहजाद भाई क्या लग रहा है जो शेख रशीद साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, क्या इस पे तजिया? आपको पता है जैसा कि शेख रशीद साहब को पिंडी बॉय कहा जाता है, ये पिंडी बॉय का एक और ड्रामा है। मैं समझता हूँ कि वो अक्सर आके टीवी पे कहते थे हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरी ससुराल है, तो वो मेरे ख्याल से ससुराल में गए हैं इलेक्शनों से भागने के लिए। क्योंकि ये डायलॉग पुराना हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा और नया डायलॉग बन जाएगा कि शेख साहब चिल्ले पे गए हैं। जी हाँ, अब चिल्ला वो 40 दिन अगर हुए तो वो चिल्ला ही होगा। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि पीटीआई ने यहाँ पे दोनों हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इससे पहले आपको पता है कि शेख साहब जाती हैसियत से तो नहीं जीते, किसी न किसी के सहारे से पिछली दफा भी पीटीआई के नारे से
उन्होंने तब्दीली की, वो नारा लगा के पीटीआई वाला, और पीटीआई से मिलके अच्छा सीटें निकाली। यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं जी कि शेख रशीद साहब पहले तो कह लें कि जी 9 सितारे और इस तरह कुछ साइकिल के जी जी हवाले ऐसे ही है, ऐसे ही है। इनकी कह लें कि एक जमात थी, फिर ये नून लीग में चले गए, और नून लीग में जाने के बाद अब ये पीटीआई का इनको सहारा मिल गया। अब इनके पास आखिरी सहारा क्या होगा, कुछ लगता है आपको? मुझे पार्टी इनको सपोर्ट करे? मुझे नहीं लगता। मुझे अब पीपल्स पार्टी पीछे बचती है कि शेख साहब की सियासत खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके वो थे इत्तेहादी इमरान खान के, और इमरान खान ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी कोई पोजीशन नहीं रहती। सीधा इमरान खान साहब ने किक करवा दी, किक करवा दी है। वो इलेक्शन से भागने का कोई ना कोई जरिया, कोई बहाना ढूंढते। मेरे हिसाब से उन्होंने खुद गिरफ्तारी करवाई। गिरफ्तारी ये थाना न्यू टाउन की हदूद में 6 रोड मेट्रो स्टेशन के तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और उसके सिलसिले में हुई है। जी अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब पे 13 केसेस थे 9 मई के हवाले से। GHQ और मरी रोड, फिर कह लें जिस तरह शहजाद भाई ने अभी आपको बताया 6 रोड मेट्रो स्टेशन की तोड़फोड़ के हवाले से 13 केसों में कह लें कि उनको कह लें कि जमानत भी मिली हुई थी। फिर कोई उनकी कह लें कि एक आधी जमानत कैंसिल हुई, और कल जो है उनको अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया, और हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। और जो मीडिया था वो काफी परेशान हुआ कि जो बंदा कह लें कि सारे मामलात क्लियर करके इलेक्शनों में जा रहा था, उसको अचानक से गिरफ्तार क्यों किया गया। अच्छा शहजाद भी, यहाँ पर कुछ हल्कों का या कुछ तजिज़ियाकारों का ये भी कहना है, जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े हमारे जो कह लें कि नामवर लोग हैं, कईयों का ये कहना है कि ये शेख साहब ने गिरफ्तारी करवाई कि मुझे हमदर्दी का वोट मिल जाए, मैं अंदर बैठ जाऊं। अब बात यह, पहले तो शेख रशीद साहब अकेले चिल्ला काटने जाते थे, इस दफा क्या हुआ कि शेख राशिद शफीक साहब के साथ चिल्ला काटने चले गए हैं। तो ये कोई बात हजम नहीं होती कि दोनों ही गिरफ्तार हो गए। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक मीडिया टॉक में शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब मुझे गिरफ्तार लगता है कर लेंगे और मैं जेल में बैठ के जीतूंगा, और जेल में ही मैं अपनी जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसको चलाऊंगा। लेकिन यहां पर यह बात हजम नहीं होती। शेख साहब आपको पहले कैसे पता था आप गिरफ्तार हो जाएंगे? ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। आज जब 2000 कह लें कि 21-22 में जब आप लोगों की हुकूमत थी, तो जब भी कोई गिरफ्तार होने वाला होता था तो शेख साहब पहले इंदिया दे देते थे, लो जी अब फलां की गिरफ्तारी है, मुस्लिम लीग नून का फलां बंदा पकड़ा जाएगा, अब फलां केस में अब मरियम शरीफ गई, अब हमजा शरीफ गए। अब यानी कि शेख साहब आपको उनकी गिरफ्तारियों का भी पता होता था, उनकी भी आप पेशन गोई करते थे। और आज आपने अपनी भी गिरफ्तारी की पेशन गोई की आज से 3 दिन पहले, और आज आप गिरफ्तार भी हो गए हैं। और यहां पर बात तो यह है कि केसेस तो शेख रशीद साहब के ऊपर थे, तो शेख राशिद शफीक साहब को साथ क्यों ले जाया गया? यहां पर ये बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं कि जो पिंडी की सियासत है और जो पिंडी की सियासत का ऊंट है, ये किस करवट बैठेगा? आखिर कोई तो होगा कि जो इसको संभालेगा। ये कहा जाता था शेख रशीद साहब के हवाले से, ये गेट नंबर 4 की सारे लोग पैदावार हैं, और उसी गेट के कह ले जो अंदर लोग हैं जिनको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और उन्हीं की आप तर्जमानी करते थे। जब उनसे सवाल किया जाता था GHQ वालों से, तो वो कहते थे जी ये हमारा कोई तर्जमान नहीं है। और फिर आप अपने आप को कहते हैं मैं 16 दफा वजीर रह चुका हूं। बड़ी हैरान कुन ये बातें हैं शेख साहब, जो आप सियासत में खेल रहे हैं, और सियासत को आप लोगों ने एक मजाक और एक खेल बनाकर रख दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अगर मेरी फौज आगे आती है तो मैं फौज को भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अपना मुल्क बेहतर चाहिए, ना कि मुझे कोई ऐसे सियासतदान चाहिए कि जो पैंतरे पे पैंतरा बदले। अगर मुझे सपोर्ट करनी है तो मैं अपनी फौज को करूंगा, अपने मुल्क पाकिस्तान को करूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे ये पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हुआ चाहिए। मैं भी एक कह लें कि इसी मुल्क का हिस्सा हूं, आप भी इसी मुल्क के हिस्से हैं। लेकिन यहां पर क्या सियासत चल रही है? अपना अपना घर बचाया जा रहा है, अपने केसेस मकाए जा रहे हैं, अपने केसों से बचने के लिए सियासत में आया जा रहा है। अजीबो गरीब एक कह लें कि सियासत में ड्रामा लगा हुआ है। और इसी के साथ हम आगे भी बात करेंगे, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सियासतदानों पे हम बात कर करके हमारे भी सर में दर्द हो गया। जी शहजाद भी, अगली खबर क्या? जी आज जैसा कि आपको पता है कि इद्दत में निकाह के केस इमरान खान और बुशरा बीबी का आज उसका फैसला सुनाया जाना था, फर्द जुर्म आयद होना था।
वो जैसा कि आपने पहले बता दिया कि उसमें एक वो जना का जो है दफात वो ख़त्म करने के लिए उसके लिए कहा गया कि 2 गवाहों का होना बहुत लाजमी है। आज जब ये फैसला आना था तो बुशरा बीबी कमरा अदालत से गायब हो गई। जी, ये आज की खबर है। नाज़रीन, जैसा कि शहजाद भाई ने बताया, इससे पहले भी आपको मैंने इंट्रो में बता दिया था कि जो फर्द जुर्म आयद होनी थी ना इनके ऊपर, जो इद्दत में निकाह किया गया था, उसके हवाले से अगर तो बुशरा बीबी का पहले वाला निकाह ठीक था तो फिर दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरा निकाह करने की इसीलिए जरूरत पड़ी कि जो पहला निकाह था वो वाकई में ही इद्दत में था, तो इद्दत का जो निकाह था उसी डेट को आगे करके दूसरा निकाह किया गया। और मजेदारी की बात, उसी मौलवी से जिससे पहला निकाह करवाया उसी से दूसरा निकाह करवाया। तो जब उसकी फर्दे जुर्म आयद होनी थी और जो अच्छा, इसका आपको मैं बता दूं कि अब जितने भी केस हैं इनका ट्रायल जो है ना जेल में हो रहा है। ये सारी कचहरियां अब जेल में लग रही हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी केसेस हैं अब जेल में इनका ट्रायल हो रहा है। और जो है कि ये जो केस है ना इद्दत में निकाह वाला, ठीक है, और ये यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा जी ये फलां कानून है और फलां कानून है। तो यहाँ पर ये भी कह लें कि जो वकीले इनके जो वकला टीम है उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान में जो कानून है ये गोरे का कानून ही है, जो आप कानून बाहर ढूंढ रहे हैं ये वही कानून है जो वहां पर सजाएं दी जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि जब फर्द जुर्म आयद होनी थी तो जो भी कह लें कि इस कचहरी में जितने भी लोग जाते हैं ना, ये जो आजकल जो ट्रायल हो रहा है जेल में शहजाद भाई, यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं ना, ये कह लें कि एक बड़ी लिखत पढ़त और बड़े ये सारे मामला तय करने के बाद जेल का जो गेट है उसके अंदर एंट्री मिलती है। और वहां पर इमरान खान साहब भी होते हैं, बुशरा बीबी भी होती है, उनकी बहनें भी होती हैं और दीगर इनकी वकला टीम भी होती है, वहां पर पंजाब पुलिस भी होती है और दीगर वहां पर शहजाद भी इतनी सिक्योरिटी होती है। तो ये हैरानगी की बात यह है कि जब फर्दे जुर्म आयद हो रही थी तो वहां से बुशरा बीबी कैसे और किस तरह गायब हो गई और कहां चली गई। यहां पर बड़ी हैरानगी की बात यह है कि एक शख्स के अंदर कह लें कि ट्रायल हो रहा है, उसकी तारीख है, उस पर आज फर्दे जुर्म आयद होनी थी, ठीक है, तो फर्दे जुर्म वाले दिन उसी जगह से अदालत के हाथे से बुशरा बीबी गायब हो जाती हैं। क्या बुशरा बीबी भागी? क्या बुशरा बीबी को गायब किया गया या वहां पर किसी ने सहूलतकारी की या बुशरा बीबी खुद भागी? ये अब सोचने वाली बात यह है कि बुशरा बीबी जब सामने आएंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या जिस तरह आज से 2-3 माह पहले कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी जो है ये वादा माफ गवाह बनेंगी और इमरान खान के जितने भी केस हैं उनकी ये वादा माफ गवाह बन के ये जो है उनकी बातें बताएंगी और ये वादा माफ गवाह बन के अपनी जान छुड़वा के इमरान खान साहब को फंसा देंगी। ये बड़ी हैरानकुन बात है। जी शहजाद भी, अगली खबर क्या आपके पास? जी, आज जैसा कि आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब अपनी दबंग स्पीच की वजह से आजकल बहुत छाए हुए हैं। उन्होंने आज वो जुमला भी उनका बताया ना जिसकी वजह से शेर अफजल साहब जो हैं कि इस मीडिया पे छाए। अब देखें बात ये है, सपोर्ट किसको किया जा रहा है शहजाद भाई? जी, बढ़ गया, बस ऐसे ये लफ्ज है, ये कोई नहीं है। हाँ जी, इस लफ्ज की वजह से शेर अफजल साहब को फ्रेम मिल रहा है। जी, आजकल मेरे नजदीक पीटीआई के पास कोई मंशूर नहीं है। ऐसी ही बातों पे लोगों को एक आम सा शख्स था पीटीआई में जिसने एक लफ्ज का वर्ड गयो और उसके बाद वो उसको इतना हाईलाइट किया गया कि मैं खुद परेशान हूँ। खैर छोड़े इस बात को, ये कोई इतनी वो खास बात नहीं जिस पे डिस्कशन कीजिए। आज उन्होंने अपनी तकरीर में सदर आरिफ अलवी साहब को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ खरी उन्हें सुना दी। उसके बकौल कि आरिफ अलवी साहब के बेटे को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया और जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं अफजल मरवत के खिलाफ। तो उसने उन्हें इसलिए आड़े हाथों लिया और वो ये कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि आरिफ अलवी साहब अब पीटीआई का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने और भी शख्सियात हैं जिसमें उमर अयूब साहब को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन पीटीआई को इससे बाखबर भी किया है। जी
नाज़रीन, शेर अफजल साहब का जैसे कि आपको मालूम है अपने दबंग स्टाइल में काफ़ी कह लें कि फ्रेम ले चुके हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और यहाँ तक कि पीटीआई में भी। पीटीआई में आपको मालूम है जितना ज़्यादा बोलने वाला, बोलने से मुराद जिस तरह शहबाज गिल साहब थे, बुरा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला बंदा तो देखे ना, शुएब अख्तर साहब हैं, फिर कह लें कि बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। लेकिन पीटीआई में फ्रेम उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ा सा बदतमीज़ होता है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेम मिल जाता है। माजरत अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, उसकी वजह यह है कि ये जो टीवी है ना, हमारे बच्चे भी देखते हैं, आपके भी बच्चे देखते हैं जिनको ये मेरी बात बुरी लगी हो, माजरत के साथ। उसकी वजह यह है कि जो एजुकेटेड बंदा होता है ना, हम अपने बच्चों को स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि उनको अच्छा बोलना है, अच्छे तरीके से उठना बैठना है, अच्छी जॉब पे जाए, अच्छा तरीका और सलीका हो। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ज्यादा प्रमोट किन चीजों को किया जा रहा है, गलत चीजों को। बढ़ गया, ये अब कोई लफ्ज है कोई आपको समझ आती है ऐसे कि ये चीज ऐसे बढ़ गया, निकल गया। अपने बच्चों को ऐसी स्पीच आप सिखाना चाहेंगे या ऐसे आपके बच्चों की कहीं बुक्स में ऐसे लफ्ज लिखे होते हैं कि ये सिखाएं अपने बच्चों को? माजरत के साथ हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाना चाहते। हमें शुएब अख्तर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मीडिया पे आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारा कह लें कि मीडिया टॉक भी करते हैं। और फिर कह लें कि गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, दीगर जितने भी हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो ये मरवत साहब हैं, इन्हीं का क्यों हर बंदे के साथ टाकरा है? नून लीग के साथ इनके बंदों के साथ लड़ाई, नून लीग के बंदों के साथ इनकी लड़ाई, अपने पीटीआई के लोगों के साथ इनकी लड़ाई। पीटीआई में दीगर और क्यों नहीं ऐसे लोग कि जो कह लें कि इनके साथ लड़ते और झगड़ते हों? मसला ये है यहाँ पर कि ज्यादा जो बोलने वाला, ज्यादा बदतमीज, उसका उतना ही ज्यादा ग्राफ है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग नून के और जुवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो इनकी लड़ाई हुई, तो उसके बाद इनको फौरी तौर पे एक ओहदा मिल गया पीटीआई की जानिब से। तो मकसद ये है कि उससे पहले इनको ओहदा क्यों नहीं दिया गया? इनकी लड़ाई के बाद इनको ओहदा दिया गया है। और कह लें कि शेर अली मरवत जो है, इनको ओहदा इसी बात का मिला कि ये काफ़ी बोलते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। जी शहजाद भाई, इलेक्शनों के हवाले से क्या तैयारियां आप? जी बिल्कुल, इलेक्शनों की गहमा गहमी है और जैसे जैसे डेटें नज़दीक आती जा रही हैं वैसे वैसे शहर सजना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो मैं चाहूँगा, खुदावंद ताला से दुआ भी करूंगा कि मरियम शरीफ साहब का जलसा कैसा रहा? जी बहुत कामयाब, बहुत अच्छा और बहुत कहते हैं कामयाब। बहुत बड़ी तादाद थी और बड़ा खुशाइन जलसा हुआ है नून लीग के लिए। अच्छा, बड़ी हिम्मत वाला और बड़ी ऑक्सीजन वाला, बड़ी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ये उम्मीदवार। अच्छा, मरियम शरीफ नाज़रीन जो अपने हल्के से खड़ी हो रही है, वहां पर भी वो कल गई थी तो उनने जाकर वहां पर भी स्पीच की। तो उनने वहां की आवाम से नारा भी लगवाया। उनने कहा जी मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मुझे इजाज़त है कि मैं आपके हल्के से या कि आपके मोहल्ले से इलेक्शन लड़ूं, तो जितने लोग राज़ी हैं मेरे हल्के से हैं तो वो ज़रा हाथ उठा दे। तो सब ने हाथ उठाया तो बड़ी खुश हुई कि सब ने उनको अप्रिशिएट किया, जी आप हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ें। नाजरीन, बात यहाँ पर यह है कि मुल्क सही सिमत में जाना चाहिए। इलेक्शन हो, कोई भी हुकूमत आए, ठीक है, हमने अपना तजिया देना है। हम आपको अपनी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी चीज़ें देते रहेंगे। और मैं हमेशा आपको भी यही कहता हूँ, खबरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क की सूरत हाल क्या है वो आपको मालूम हो। ठीक है, तो हमारी तरफ से कोई भी शहजादी हुकूमत आनी चाहिए, मुल्क में बेहतरी आनी चाहिए। जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक कर्जा है वो भी उतरे, ताकि हम अपने बच्चों को कर्जे से छुटकारा दिला सकें। और वो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कशकोल को तोड़ना होगा, उनने 2016 में तोड़ के दिखाया। बिलावल साहब बड़े एक्टिव हैं, ठीक है जी, आजकल वो उनने लोगों को एक और लॉलीपॉप दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने कि जी 300 यूनिट तक हम फ्री करेंगे, जो हो नहीं सकता ना। ठीक है, अभी 8 रुपए पेट्रोल कम हुआ है बिलावल भाई, और जो है कि 5 रुपए बिजली का यूनिट आपने बढ़ा दिया। अब पेट्रोल हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल करता, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं है। उस
ज्यादा तादाद जो है लोग रिक्शों में, टैक्सियों में या बसों में धक्के खा रहे होते हैं। हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है। पेट्रोल कम यूज करने वाले लोग हैं, लेकिन बिजली हर बंदा यूज करता है। तो उधर से आपने कम करके और इधर बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये कोई बात हजम नहीं होती कि 8 रुपए पेट्रोल से कम करते हैं और 5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ा देते हैं। इसी के साथ मुझे और अपने भाई शहजाद सती को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।